लूब्रा म्यूज़ियम का मेन एंट्रेंस इस पिरामिड के सामने से है। ये पिरामिड काफ़ी फेमस हो गई है, जो कि ग्लास से बनी। ये है वर्ल्ड फेमस मोनालिसा पेंटिंग। ग्रीक पेंटिंग्स जो है इस म्यूज़ियम की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। इजिप्शियन सेक्शन के बिना विजिट पूरी नहीं हो सकती। गुड मॉर्निंग। सुबह जो कि अभी रात है 8:20 एंड इट इज स्टिल सनराइज हैज नॉट हैपेंड। और ये हालत है। पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स देयर वॉक देयर थिंग्स। यहाँ पे अब तो लोग रोड पे सो रहे हैं। रोड पे सो रहे हैं। इतनी ठंड में यार, -1 डिग्री टेम्परेचर था थोड़ी देर पहले जब मैं उठा था। और मैं आया हूँ यहाँ पे लूव्रे म्यूज़ियम देखने के लिए। लूव्रे पैलेस द रॉयल लूव्रे म्यूज़ियम देखते हैं। स्कॉल मैन। ये है दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूज़ियम, जिसे कि लूव्रा म्यूज़ियम बोला जाता है। और इस म्यूज़ियम में दुनिया के किसी और म्यूज़ियम से ज़्यादा विजिटर एक साल में आते हैं। दिस इज द पिरामिड इन फैक्ट, जिसके बारे में बात हो रही थी। पिरामिड्स 1, there are 2, see the palace, man. This is huge, man. Huge means huge. Trust me. This is the other side. Pavilion which yellow. इसको ऐसे बनाया कि जहाँ से जहाँ तक देखो मैं ही तो नहीं है। ये म्यूजियम है, म्यूजियम है। दिस इज द एंट्री ऑफ द म्यूजियम। 9:30 वालों घंटे मिले मेरे साथ, तकरीबन 10 लोग हैं। काफ़ी मस्त पेंटिंग पड़ी है। पिरामिड जो है लूव्रा म्यूजियम का मेन एंट्रेंस है। इसके अलावा भी एक अंडरग्राउंड एंट्रेंस है, जहाँ पे कि कंपेरेटिवली कम भीड़ होती है। और मैं फर्स्ट आवर में आया हूँ, तो मैं जल्दी एंट्री कर गया हूँ। ये पिरामिड जो है डिज़ाइन किया गया था वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट IMP के द्वारा, जिसको कि 1989 में कंप्लीट किया गया था ड्यूरिंग मेजर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। इस पिरामिड में 673 ग्लास पैनल्स लगे हुए हैं, जो कि इंस्पायर्ड है ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ इजिप्शियन पिरामिड से। इसकी हाइट जो है नियरली 22 मीटर्स है, जिसको कि 71 फीट बोलते हैं। और ये काफ़ी पॉपुलर है फ़ोटोग्राफी के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग तरह तरह से अपनी पिक्चर ले रहे हैं। और अब दौड़ शुरू होती है मोनालिसा की पेंटिंग को देखने के लिए, जिसके वजह से ही सुबह की बुकिंग मैंने ली थी। मोनालिसा की पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंसी ने क्रिएट किया था 1503 से 1519 के बीच में। This painting is considered as the most famous painting in the world. In this painting, her smile changes from different angles. So this is the area where you can see Mona Lisa painting. There will be thousands of people rushing over here. And this is the Mona Lisa painting. In a while we'll see thousands of people. The painting is small. Apart from Mona Lisa painting, there will be sacred logo. Or in future there will be thousands of people. There are a lot of good paintings out there. This is one of the good painting.
lot of people are standing actually. ये है पैसेज सेकेंड फ्लोर का, जो कि लीड करता है मोनालिसा की पेंटिंग की तरफ। ये मैं आपको बताता चलूँ कि देयर आर 4 फ्लोर, वन इज अंडरग्राउंड, देन देयर इज ग्राउंड फ्लोर, देन फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर इन दिस म्यूजियम। ये म्यूजियम एक पैलेस था जो कि 12वीं और 13वीं सेंचुरी में अंडर फिलिप II के द्वारा बनाया गया था, जिससे कि आप देख सकते हैं ये कितना ग्रांड व्यू है। इसकी छतें, इसकी वॉल्स, इसके पिलर्स, दे गिव रॉयल लुक इन इटसेल्फ। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दिस म्यूजियम वाज ओपन फॉर पब्लिक। पहले ये राजा का महल था, उसके बाद से इसमें कुछ आर्ट एंड एग्जीबिशन रखे गए थे, लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उस ज़माने में इसको कन्वर्ट करके म्यूजियम बना दिया गया और पब्लिक के लिए 1793 में 537 पेंटिंग के साथ इसे ओपन किया गया। और यहाँ के कलेक्शन जो हैं नेपोलियन के ज़माने में इंक्रीज हुए, जब नेपोलियन ने आर्ट्स को लूटा यूरोप से, इजिप्ट से, सीरिया से, और यहाँ पे लाके जमा किया। और उस ज़माने में इस म्यूज़ियम का नाम नेपोलियन म्यूज़ियम भी कर दिया गया था, लेकिन जब नेपोलियन अपने गद्दी से हटा तो बहुत सारे जो है आर्ट्स रिटर्न भी कर दिए गए थे कंट्रीज़ को, फिर भी बहुत सारे आर्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये कलेक्शन जो है फिर लुई 18 और चार्ल्स 10 के ज़माने में और बढ़ा दिए गए। यहाँ के कलेक्शन 8 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, बट आई विल कवर ओनली इम्पोर्टेंट वंस इन दिस वीडियो। ये है गैलरी ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स। इस गैलरी में जो है चीज़ें आपको 5 कॉन्टिनेंट्स, जो कि अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप एंड ओशियानिया है, वहाँ से मिलेगी। इस गैलरी में आप डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के, जैसे कि मैंने बताया, चीज़ों को देख सकते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक जगह पे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की इस गैलरी का मेन ये है कि डाइवर्स आर्टिस्टिक ट्रेडिशन को एक साथ लाया जाए। पहले यहाँ पे सिर्फ यूरोपियन आर्ट्स हुआ करते थे, बट यहाँ पे अभी आप अलग अलग जगहों के आर्ट्स को देख पाएंगे, और इतने सारे जगहों के आर्ट्स आप सिर्फ एक जगह देख रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये है ग्रीक एंड रोमन सेक्शन, जो कि काफ़ी पॉपुलर सेक्शन है। और इस सेक्शन की सबसे मशहूर इम्पोर्टेंट स्कल्प जो है वो है विंग्ड विक्ट्री ऑफ सामोथ्रेस, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट लवीनस द मिलो का स्कल्पचर ये है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, बहुत सारे आर्ट जो हैं यहाँ पे लूटेड हैं दूसरे कंट्री से, और जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे मैं मिलता हूँ। In fact, they have not purchased or anything. They did not purchase when they were ruling, like In they the went, walls, in the walls. yeah, in the walls, yeah. Yes. They stole from Yes, there and they then bring put- there. And they put it there. Uh-huh. All these Greeks Uh-huh. are stolen. That they are. So in your place in Athens especially,
Do you have some museum and things? Many. Many, huh? Acropolis, Uh-huh. Museum of Acropolis. Uh-huh. But this. Not like this, not so big or Yeah, oh, it's big. It's big. big. It's big. Okay. More or less, but it's big. Yeah, but a lot of things has come here. All this stolen when we have Turkish Turkish. Yes. for 400 years. 400. It was in Turkish, huh? Yes. Yes. Okay. Where are you from? French, I am from India. India. Yeah. French, You English. have the great Historical. historic. Yes, Yeah. yes, I'm yes. interested in these things, Yes. so I try to understand wherever I go. I try to The see. Elgin, the English Elgin, Yeah. in a ship. Yeah. Many fish in a ship and In go to London. London, from Athens to London. Uh-huh. When we have Turkish, Uh-huh. very poor. Well, Turkish. Yeah. Turkey very strong, but yeah. England people come and they took your things from there. All this stolen this season Yeah. because for the people is We did not give value that time in old time, maybe 405 years ago. So they bring everything. India. Yeah. India is a lot. Yeah. From India also English bring a lot of things. Yeah. Okay, what's your name, sir? George. George. Thank you. Nice seeing you, George. And you, ma'am? Mary. Mary. Oh, nice name, George and Mary. Very good name. Yeah. You? I'm Siraj. I'm Siraj. Sirat. Yeah, Siraj. सो अभी मैं मिला जॉर्ज एंड मेरी से, जो कि यूनान के थे, ग्रीस के, और वो अपना पेन बयान कर रहे थे कि कैसे उनके आर्ट्स जो हैं चोरी कर लिए गए थे। उन्होंने बोला दे वर स्टोलन। और ये है इजिप्शियन सेक्शन, जिसको कि लूब्रा सूली भी बोलते हैं। इस सेक्शन में आपको 50,000 इजिप्शियन पीसेज मिलेंगी, जो कि 4000 BC से लेके 4th सेंचुरी AD तक की हैं। यहाँ पे आपको जो है पेपिरस स्क्रॉल्स, ममीज, टूल्स, क्लॉथिंग, ज्वेलरी, जेम्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेपन्स जो है देखने के लिए मिल सकते हैं। ये बहुत सारे स्कूल के बच्चे म्यूजियम में आए हुए हैं एंड इनके साथ गाइड हैं जो कि इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में। And this is Roman part. In this you will see a lot of sculpture. ये म्यूजियम इतना बड़ा है कि इसको कोई भी एक दिन में विजिट नहीं कर सकता है। एंड इवन ऑल एग्जिबिट्स जो होते हैं वो हर दिन डिस्प्ले में नहीं होते हैं। सो इट्स सो ह्यूज दैट यू नीड मैनी डेज टू कंप्लीट। इनफैक्ट इस म्यूजियम के 3 विंग है। एक है डेनॉन विंग, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें मोनालिसा की और इटालियन पेंटिंग्स हैं। दूसरा विंग है सुली विंग, जिसमें कि इजिप्शियन एंटिक्स और मेडाइवल लूब्रा की चीज़ें आप देखेंगी। इन दोनों पार्ट्स को मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और तीसरा विंग है रिचेलू विंग, जिसमें कि फ्रेंच स्कल्प्च एंड डेकोरेटिव आर्ट्स देखने को मिलेंगे, जो कि आगे कवर किया जाएगा। इस म्यूजियम की टाइमिंग जो है सुबह के 9 बजे से लेके
शाम के 6 बजे तक होती है। कुछ दिनों में इसको एक्सटेंड भी किया जाता है। ये म्यूजियम ट्यूसडे को क्लोज रहती है। इसकी एंट्री फ़ी जो है 17 यूरो है और बेहतर ये है कि आप जो है ऑनलाइन बुक कर लें, नहीं तो आपको बहुत लंबी क्यू में खड़े होना पड़ सकता है। जैसे कि आपने एंट्रेंस में भी देखा था कि वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी एंट्री करने के लिए। और जैसे मैंने पहले बताया, इसका मेन एंट्रेंस जो है, बेस्ट एंट्रेंस लूब्रा पिरामिड है, वहाँ से एंटर कर सकते हैं आप। दूसरा एक क्राउजल द लूब्रा भी है, जो कि अंडरग्राउंड एरिया बोला जाता है, जो कि लेस क्राउडेड होता है, बट दैट विल नॉट हैव सो ग्रेट व्यू। Minimum you need to spend 2 to 3 hours to cover important parts, and ideally you should spend 4 to 6 hours. Even if you explore it for 1 to 2 days, you cannot cover all the things. And one more important point I just want to tell here viewers, that a Napoleon section is closed on Thursday. So अब मैं एंटर कर गया हूँ रिचेल विंग में। रिचेल विंग जो 3rd वीक ऑफ द म्यूजियम है, ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कोर मार्ली। ये है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फोटोजेनिक स्पेसेस इनसाइड द लूब्रा म्यूजियम। यहाँ पे जो अगर आप बहुत सारे स्कल्पचर देखेंगे जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाए हैं, और ये सारे आपको नेचुरल लाइट में दिखेंगे। दूसरे स्कल्पचर जो स्पेशली यूनान के थे वो आपको आर्टिफिशियल लाइट में थे, बट ये आप नेचुरल लाइट में देखेंगे क्योंकि यहाँ की सीलिंग जो है ओपन है, ग्लास वाली सीलिंग है। कोर मार्ली एरिया जो है ये आउटडोर पैलेस गार्डन के जैसा दिखता है, बट ये एक्चुअल में इंडोर ही है। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही ग्रैंड है और यहाँ पे मल्टीपल लेवल और बालकनीज हैं। ये जो है वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है फिल्मिंग के लिए। यहाँ का आप सीलिंग देख सकते हैं, ग्लास से बनी हुई सीलिंग है और इसकी डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इसके साथ ही हमारे ये लूब्रा म्यूजियम की जर्नी ख़त्म होती है। कीप वॉचिंग जर्नी ऑफ ए लाइफ फॉर मोर अट्रैक्टिव वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।